नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। दिव्यांग विकास सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत ने कहा, हमारे दिव्यांग समाज के साथ सरकार कर रही है सौतेलापन। राकेश कुमार की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ, जब सरकार 60 वर्ष से पूर्व लोगों के आयुष्मान कार्ड बना सकती है तो दिव्यांग का क्यों नहीं। दिव्यांग शारीरिक रूप से वैसे भी कमजोर होता है, उसे इलाज का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। जब वोट डालने के समय वृद्ध विकलांग लोगों को बिना लाइन के एक समान भेजा जाता है तो दिव्यांग के साथ भेदभाव क्यों। दिव्यांग का आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं। जब विकलांग और वृद्ध को बिना लाइन के डॉक्टर देखता है तो दिव्यांग आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं। जब वृद्ध विकलांग को पेंशन एक समान तो दिव्यांग का आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत कुमार जी ने सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार हमारे विकलांग समाज के साथ धोखा व सौतेलापन कर रही है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। दिव्यांग समाज के छोटे छोटे दलों ने एक दिव्यांग महागठबंधन तैयार कर लिया है, जिसके द्वारा बहुत जल्द मुख्यमंत्री आवास का किया जाएगा घेराव। मैं अजीत कुमार, दिव्यांग विकास सोसाइटी से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं अपने दिव्यांग साथियों के मुद्दे की बात करना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दिव्यांग साथियों को और यूपी सरकार, केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे दिव्यांग के साथ सरकार धोखा कर रही है, सौतेलापन कर रही है, भेदभाव कर रही है। मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, हमारे साथ सौतेलापन क्यों कर रही है। हम भी एक देश के निवासी हैं, जैसे कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार हमारे भारत वर्ष के पूर्व जो 60 साल के पूर्व वृद्ध लोग हैं, उनको स्पेशल तरीके से आयुष्मान कार्ड बना रही है और हमारे दिव्यांग समाज को कोई उसमें प्रावधान नहीं रखा गया है कि हमारे दिव्यांग समाज का कोई आयुष्मान कार्ड बने। उसका आयुष्मान कार्ड तभी बनेगा जब वो उसके परिवार में 6 लोग होंगे या फिर उसका 2000 जनगणना के समय जिनका नाम उसमें जोड़ा गया था, उन्हीं दिव्यांग साथियों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। बाकी जो छूट गए हैं दिव्यांग साथी हमारे, उन दिव्यांगों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं लाई है सरकार। जैसे बीच बीच में सरकार वृद्ध लोगों के लिए योजना लाई है कि 60 वर्ष पूर्व जो हमारे वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको जो है सरकार जो है लाभ मुहैया करा रही है, उनका इलाज करवा रही है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा दिव्यांग जो समाज है, जो अपना जीवन इस तरीके से जीता है कि उसका जीवन जीने का कोई अस्तित्व नहीं है, जो रोड पे फिसलता हुआ है, भीख मांगता है, क्या उसका हक नहीं है ये भारतवर्ष में रह के कि हमारा फ्री इलाज हो। जब वोट बात करते हैं, जब वोट पढ़ने की बात आती है तो कहते हैं कि आपको लाइन में नहीं लगना है, आप चलिए वोट डाल दीजिए। आपको लाइन में नहीं लगना है, आप चलिए हमारे साथ, डायरेक्ट आपकी वोट पड़ेगी। उसी तरीके से एक बुजुर्ग को वोट पड़ता है, उसी तरीके से एक दिव्यांग साथी का वोट पड़ता है। अगर हमारा दिव्यांग समाज या वृद्ध समाज
हॉस्पिटल में जाता है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो बिना लाइन लगाए पर्चा बन जाता है। हमारे दिव्यांग समाज का भी बनता है उसी तरीके से, और हमारे वृद्ध बुजुर्ग जो हैं उनका भी बिना लाइन के पर्चा बनता है, बिना लाइन के डॉक्टर देखता है। लेकिन इस जगह पे सरकार हमारे साथ सौतेलापन कर रही है, धोखा कर रही है, भेदभाव कर रही है। जब बुजुर्ग का आयुष्मान कार्ड बन सकता है तो एक दिव्यांग का क्यों नहीं? अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं केंद्र सरकार तक। जब हमारी पेंशन और वृद्ध लोगों की पेंशन एक समान है तो फिर इसमें अंतर क्यों है? ये बात सोचने की है कि जब वृद्ध लोगों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो हमारे दिव्यांग समाज का क्यों नहीं बन रहा है? साथियों, इस पे गौर करने की बात है। मैं ज़्यादा बात न करके मैं थोड़ी सी बात को बढ़ाऊंगा कि जब पेंशन एक समान, डॉक्टर देखने आता है एक समान, एक श्रेणी में हमको डॉक्टर देखता है, वोट पढ़ने का जो भी है तरीका एक तरीका है बिना लाइन का, तो फिर इसमें क्यों भेदभाव हो रहा है? क्या हमारा दिव्यांग समाज बीमार नहीं होता है? क्या हमारा दिव्यांग समाज बहुत बड़ा पैसा वाला है? क्या हमारा दिव्यांग समाज वोट नहीं देता है? क्यों नहीं हमारे दिव्यांग समाज के लिए ये कदम उठाया जा रहा है? हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द इस बात पे गौर नहीं किया जाएगा तो हम बहुत जल्द अपने साथियों के साथ एक बड़ा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे, जिसमें हमारे साथी भी मौजूद रहेंगे। हमारा एक छोटे छोटे दलों के साथ दिव्यांग जो छोटे छोटे संगठन बने हैं उनके माध्यम से एक महागठबंधन बनाया गया है। उस महागठबंधन के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन होगा। अगर सरकार नहीं ध्यान देती है तो बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार साथियों।